हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में कि इसका इतिहास और कैसे इसने एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी स्थापित की। तो चलिए जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि एक दवा निर्माता कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि भारत में है, जिसकी स्थापना सन 1977 में ग्रेसिस सल्दाना ने की। ग्रेसिस सल्दाना ने जेनरिक ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग के रूप में की थी। उन्होंने अपने दो बेटों के नाम पर कंपनी का नाम रखा, जिसमें पहले सन का नाम था ग्लेन सल्दाना और दूसरे सन का नाम था मार्क सल्दाना, यानी कि ग्लेन सल्दाना का ग्लेन और मार्क सल्दाना का मार्क मिलकर हो गया ग्लेनमार्क। तो ऐसे कंपनी का नाम पड़ा। कंपनी ने शुरुआत में भारत, रूस और अफ्रीका में अपने प्रोडक्ट बेचे। कंपनी भारत में 1999 में पब्लिकली फेमस हो गई और कुछ आय का उपयोग करके अपनी पहली रिसर्च फैसिलिटी का निर्माण किया। साल्दाना के बेटे ग्लेन ने 2001 में सीईओ के रूप में पदभार संभाला और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में काम करने के बाद भारत लौट आए। 2008 तक ग्लेनमार्क भारत की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी थी। 2011 तक कंपनी के संस्थापक ग्रेसिस सल्दाना ने भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हो गए थे और ग्लेनमार्क की दुनिया भर में बिक्री $778 मिलियन हो गई थी, जो पिछले वर्ष की बिक्री में 37% ज़्यादा थी। यह ग्रोथ ग्लेनमार्क के लिए अमेरिका और यूरोपीय जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में प्रवेश का द्वार था। 2010 के बीच में सामान्य रूप से जेनेरिक उद्योग ने फार्मास्यूटिकल उद्योग में विशाल पेटेंट क्लिफ के युग के अंत में संक्रमण शुरू कर दिया। लगभग $28 बिलियन की बिक्री वाली पेटेंट दवाओं को 2018 में पेटेंट से बाहर करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 2019 में केवल राजस्व में लगभग $10 मिलियन प्रतियोगिता के लिए खोलने के लिए निर्धारित किया गया था और अगले वर्ष कम उद्योग में कंपनियों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी और नई पेटेंट दवाओं को बनाने की कोशिश की। ग्लेन सल्दाना ने नवाचार की तलाश में कंपनी का रास्ता अपनाया, जो कंपनी के भीतर और शेयर धारकों में विवादास्पद था। कंपनी ने कैंसर, त्वचा विज्ञान और श्वसन रोग के क्षेत्र में नई दवाओं और बायोसिमिलर पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे उसने प्रमुख दवा कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके मोनेटाइज करने की कोशिश की। 2016 में क्लिनिकल ट्रायल में इस तरह की 4 दवाएं थीं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इसकी बिक्री 81 बिलियन इंडियन रुपीस हो गई थी, जो कि लगभग $1.25 बिलियन के आसपास थी, जिससे यह चौथी सबसे बड़ी भारतीय दवा कंपनी बन गई। मई 2019 में यासिर राव जी को लाइफ साइंसेस के लिए सीईओ के रूप में चुना गया। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने ऑस्ट्रेलिया के सीक्रेस के साथ एक विशेष लाइसेंस समझौते में प्रवेश किया ताकि उसकी नस्ल स्प्रे राइट्रिस, यानी कि आई और नोज में होने वाली एलर्जी का व्यवसाय किया जा सके, जो मौसमी एलर्जी राइनाइटिस के उपचार के रूप में एक एंटीहिस्टामाइन और एस्टेरॉइड का एक निश्चित खुराक यानी कि फिक्स डोज है। जून 2020 में कंपनी ने संभावित कोविड-19 दवा फेविपिरावीर को भारत के ब्रांड नाम फेविफ्लू के तहत लॉन्च किया। अध्ययनों के बाद पाया गया कि कोविड-19 उपचार में दवा का कुछ लाभ था। अगस्त 2020 में उन्होंने फेविफ्लू के एक हाई स्ट्रेंथ वर्जन को भी उतारा, जो कोरोना वायरस बीमारी के लिए बनाई गई थी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर को फेविफ्लू के ब्रांड के नाम से पेश किया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। प्लीज़ 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 एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।